अब इतना बड़ा डेंट, मेरे साथ आशीष रंजन भी है, डेल से ताल्लुक रखते हैं। आशीष, ये रियलिस्टिक आंकड़ा लगता है क्या, या फिर वो मुझे बताना पड़ेगा दर्शकों को दोबारा कि भाई 400 पार भी हुआ था लोकसभा में, फिर किसी और ग्राउंड पर हम एग्जैक्ट पोल में आते दिखे? धन्यवाद गर्मा जी आपको। पहले जो आपका डायरेक्ट सवाल है कि क्या ये रिलायबल आंकड़ा लगता है। हाँ। या कोई और आंकड़ा को रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, हालांकि संजय सर आपके साथ में थे, मैं सुन रहा था, उससे बेहतर तो कोई और यहाँ नहीं बताएंगे। लेकिन दो तीन चीजें हम लोग देखते हैं कि डेमोग्राफी क्या है। अगर सैंपल साइज का डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेटिव है, सो इन टर्म्स ऑफ अगर सैंपल मेल फीमेल को ठीक से एडजस्ट करता है, जो प्रोपोर्शन शेयर है, फिर उसके बाद जो लोकेलिटी को लेके, क्लास को लेके और कास्ट कैटेगरी को लेके, ये अगर एडजस्टमेंट ठीक है तो सैंपल जो डेटा है वो हमेशा सही है। अब मुझे नहीं पता ये 49% या 41% जो जिन्होंने जैसा भी उन्होंने आंकड़ा निकाला उसमें क्या वेटेज लगाया है उन्होंने और कैसे निकाला है। तो विदाउट नहीं, मैं तीन बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी जो आशीष जी, भाई दलित सीटें जो आरक्षित हैं 12 सीटें, 12 की 12 पर आम आदमी पार्टी थी। अब दलितों का 51% वोट बैंक गया है आम आदमी पार्टी के पास एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक। अब ये 51% जो दलितों का वोट शेयर चला गया आम आदमी की पार्टी के पास, बचा 49%, 49 डिवाइड हुआ कांग्रेस में और बीजेपी में। तो ये 12 सीटों पर क्या गणित बनता हुआ दिख रहा है? लूज करेगी इसमें आम आदमी पार्टी? देखिए, इसको एक तरीके से समझिए, ये जो रिजर्व सीट्स होते हैं इसका ये मतलब नहीं होता है कि वहां पे आधी से ज्यादा आबादी शेड्यूल कास्ट की है। हाँ, या शेड्यूल कास्ट की। हाँ। तो एक शेयर है वो 20 से 30 के रेंज में होता है, कुछ कुछ सीटों पे ज्यादा भी होता है। हाँ। तो अगर मान लिया 30% भी मान लेते हैं तो 70% बाकी के पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या डिवीजन है, तो दूसरी पार्टी जीत सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है, जो मैं इस आंकड़े से, चूंकि हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं और करीब एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारा 8 बजे के बाद वहां रिलीज हो जाएगा डेटा, तो इसलिए हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली। लेकिन कमोबेश ये सही बात है कि दलितों में आम आदमी पार्टी के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है बनस्पत बीजेपी के। देखिए, दिल्ली की जो लड़ाई है पूरी तरीके से क्लास की लड़ाई है। मैं पहले भी कई जगह बोल चुका हूं, और आप डेटा को जब और खंगालेंगे, हमारे डेटा या किन्हीं और के भी डेटा में, तो क्लास का क्लियर कट डिवीजन आपको मिलेगा, जो कि अपर क्लास और खासकर जो अपर मिडिल क्लास है वो आपको बीजेपी के फेवर में झुकते हुए नजर आएंगे, और जो लोअर क्लास है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में। अब उसमें ये देखना है कि वोटिंग जो शेयर है, वोटिंग जो परसेंटेज है, खासकर टर्नआउट को लेके, उसमें कौन कितना कौन से क्लास पोलिंग बूथ पे ज्यादा गया है, उसके अनुसार ये रिजल्ट। अच्छा आशीष जी, एक सेकेंड में ये जो स्क्रीन है दर्शकों को दिखा दूं। अब ये स्क्रीन 2 विधानसभा चुनावों की है। एक विधानसभा चुनाव आपने 2015 में देखे होंगे, और दूसरा विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ था, वो हुआ था 2020 में। उसकी भी दूसरी तस्वीर दिखाऊंगी, पहले ये देख लीजिए। दरअसल ये पूरी जो नीली दिल्ली दिख रही है, ये सारी सीटें फतेह की थी आम आदमी पार्टी ने। रोहिणी, विश्वासनगर, और तीसरी सीट मेरे ख्याल से ये मुस्तफाबाद होनी चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। अब 67 सीटें आम आदमी पार्टी की। अब ये आप देखिए 2020 की दिल्ली, इसमें जो टोटल ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी की थी, 62 सीटें। और 8 सीटें जो दिखाई दे रही हैं, जिसमें गांधीनगर है, गोंडा है, रोहिणी है, बदरपुर है, अलावा इसके विश्वासनगर है, रोहताश नगर है, करावल नगर है और लक्ष्मी नगर है। ये 8 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। अब 8 से बढ़कर ये आंकड़ा क्या 55 पर होता हुआ आशीष रियलिस्टिक दिखता है क्या? हो सकता है, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, बट हाउ मच रिलायबल इट इज? सही बात है, चुनाव में पॉसिबिलिटीज का गेम है, और जिनको जितना वोट मिलेगा, अगर इस तरीके का रेंज होगा 41 और 49 का, तो वो आंकड़ा कोई बहुत अजीब, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी को 49% वोट आएंगे? ठीक है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सैंपल, मतलब चुनाव में कुछ भी हो सकता है, और दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां लोकसभा में 57% बीजेपी को वोट मिलते हैं, और उससे और मतलब मोर देन 50%, 19 में भी मिले हैं उनको, 47% 14 में भी मिले। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो 40% से नीचे घट जाती है। नीचे घट जाता है। तो क्या ये लोकसभा के जो वोटर हैं, 54% बीजेपी को जो वोट शेयर मिला था, विधानसभा में
38% था। ये लोकसभा के जो वोटर हैं वो शिफ्ट हुए हैं क्या बीजेपी की तरफ? और 27 साल में आशीष जो नहीं हुआ वो अगर इस बार होता दिख रहा है तो मेजर फैक्टर क्या है उसका कि वोटर शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ? देखिए, एक चीज जो थोड़ा हमें पास्ट हिस्टोरिकल डेटा से देखने की जरूरत है। हाँ। 2014 के बाद से जो इस देश में खासकर चुनावी राजनीति बदली है, हाँ। तो 2014 से 19 के बीच में एक ट्रेंड था। 2019 उस ट्रेंड को के बाद जो 2024 तक उस कंटिन्यूटी को मेंटेन किए हुए था। 2024 के बाद दरअसल वो चीजें थोड़ी अलग हुई है। आप देखेंगे 2019 पीक था बीजेपी के लिए, जब सब जगह उनका सबसे ज्यादा वोट था। उसके बाद हर असेंबली इलेक्शन में वोट गिरे, चाहे कहीं ज्यादा कहीं कम। 2024 के बाद जो 2019 के बाद डबल डिजिट में उनकी गिरावट होती थी, वो चाहे हरियाणा लीजिए, चाहे महाराष्ट्र लीजिए, आप चाहे झारखंड लीजिए, दूसरे स्टेट लीजिए, उतनी बड़ी जो 19 के तुलना में 24 में जो गिरावट है बीजेपी की, वो उतनी बड़ी नहीं है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे दिल्ली के संदर्भ में देखे तो जो 57% थे, गिरावट तो है। अगर ये 49 का अपर हैंड भी मान ले तो भी 8% का गिरावट है। सवाल ये है कि क्या वो 8% पर बीजेपी की गिरावट में रुकती है या उससे ज्यादा होती है। देखिए, दो चीजें क्लियर है, चाहे रिजल्ट जो भी है 8 तारीख को, चाहे कोई भी सर्वे उठा लीजिए, मोटा मोटी ज्यादातर सर्वे में, और ये चीजें कहीं से भी रिफ्लेक्ट है कि पहली बात कि आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में डेंट है, चाहे वो तो यानी कि शीतल